बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिवीजन के तौर पे स्टार्ट किया था। तो उसका हमने कल थोड़ा सा इंट्रो भी किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है हमने वो भी किया था। तो आज हमारे पास कुछ और भी हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो हमने थर्ड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसका मैं आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक और चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर 3 और 4 को हम रीड करें तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर या क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर या इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर पहले सवाल के अलावा कहीं पर भी ये नहीं मेंशन किया हुआ कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा, किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। कुछ पहचाने हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। देखिए भी किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर कंप्लीट स्क्वायर की बात आ जाए, किसकी कंप्लीट स्क्वायर की बात आ जाए, या आपके पास किसी सवाल के अंदर रियल की बात आ जाए या इक्वल की बात आ जाए या आपके पास रेशनल की बात आ जाए, इनमें से किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल आ जाए, मतलब वो कह दे जी मुकम्मल मुरब्बा बनता है या हकीकी हैं या इक्वल हैं या अनइक्वल भी आ सकता है, इसके हवाले से रेशनल और इरेशनल के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। अगर इन चीज़ों का जिक्र आ जाए तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमने फ़र्क कुनिंदा वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से हमने इसको क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। तो सेम हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें एक इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारे पास है 3k+2, इसके साथ है एक्स स्क्वेयर, फिर हमारे पास है -5 है, और इधर हमारे पास है k+1, इसके साथ एक्स दे रखा है, और फिर प्लस हमारे पास है ब्रैकेट में है 2k+3 और इक्वल है 0 के। और कहता ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर एक सेंटेंस और कह रखा है कि इसकी जो रूट्स है ना, रूट्स वो इक्वल है, मतलब बराबर है। अब बराबर का जिक्र मैंने पहले कहा, इक्वल के लिहाज से कहीं पर भी किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वहाँ पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ आप फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। तो ज़रा यहाँ देखें, मैंने कल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके साथ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास होता है ए। अब इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो हमारे पास ए है, और उसके बाद एक्स का जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास बी होता है, और जो हमारे पास जिसके साथ एक्स नहीं होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं और वो हमारे पास सी होता है। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से भी लिख देता हूँ। हमारे पास 3k+2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 × k+1, और हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 2k+3। तो ये हमारे पास सारी की सारी कीमतें आ गई, और उसने यहाँ पर ये भी कहा है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई हो रहा हो, तो याद रख लें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होता है 0 के। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो अब ये हमारे पास पहले है b, तो b की हमारे पास वैल्यू है पड़ी, वो हमारे पास है -5 × हमारे पास है k+1, और इसका हमारे पास होल स्क्वायर है, फिर माइनस हमारे पास 4 है और उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए की वैल्यू भी हमारे पास है, वो हमारे पास है 3k+2, उसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी की वैल्यू भी हमारे पास है पड़ी, और वो है ये, और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप देखें ये इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यू है, इन तमाम का स्क्वायर है। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो इसका भी स्क्वायर है, और मैं -5 की बात करूं तो इसका भी स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर -5 पर आएगा तो आपको पता है 25 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है, और किसी भी माइनस की पावर इवन में हो तो वो माइनस नहीं रहता बल्कि प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा k² + 2k+1, और -4 को भी बाहर रहने देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। हम 3k को 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6k का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम 3k को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9k आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ तो हमारे पास 4k आ जाएगा,
और फिर हमारे पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 0। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 25k² और प्लस हमारे पास आ जाएगा 25 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 50k एंड सेम हमारे पास आ जाएगा 25 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -24k² और माइनस हमारे पास आ जाएंगे 9 को अगर 4 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 36k आ जाएंगे 36 और फिर हम अगर इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16k एंड माइनस हमारे पास आ जाएगा 24 क्योंकि बाहर माइनस है इसके अंदर का साइन भी चेंज होता जाएगा। अब जरा देख लें हमारे पास k² वाली दो टर्म है, क्योंकि हम अरेंज करते हैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद हम सबसे मैक्सिमम पावर देखते हैं, मतलब उसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर्स को हम अगला से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 25 में से 24 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा k²। और सेम हमारे पास ये 50k है, ये -30, ये भी बल्कि हमारे पास सॉरी माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। हमारे पास 36 और 16 जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 52। 50 में से 52 निकालें तो हमारे पास माइनस का 2k आ जाएगा। और अगर हम 25 में से 24 निकालें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज ना भी करूँ तो मेरे पास ये एक कंडीशन बन रही है k-1 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू हमारे पास 0 क्या आ जाएगा। अब मेरे पास ये जो k-1 का होल स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 0 के, इधर भी मैं स्क्वायर रूट और इधर भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास k-1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के और यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब अगर k को मैं यहीं रहने दूँ और -1 को तो लेके जाऊँ तो +1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ये हो गया और हमारा मेन मकसद भी इसी में ये था कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है।